अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर सोहेल और आप देख रहे हैं दिलाई विद डॉक्टर सोहेल। प्यारे व्यूअर्स, आज फिर एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम आजकल तकरीबन देखा जाए इसका रेशो इंटरनेशनल लेवल पे और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हो गया, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट के वाल्व की बंदिश होगी, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया या ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं, ये इसके मुतालिक है। वैसे तो हर इंसान को ये पता है कि हमारे दिल की हमारे जिस्म में कितनी अहमियत है। सारे जिस्म को खून की सप्लाई दिल की वजह से शरियानों की मदद से होती है, और खून की सप्लाई के ज़रिए जिस्म को हर हिस्से में ऑक्सीजन, मिनरल्स, विटामिन और जितने भी अहम अंसर सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, ये सारी चीज़ें खून की सप्लाई की वजह से पहुंचती है। जब नॉर्मली अगर देखा जाए हम तो जब तेल, ऑयली चीज़ें, चटपटी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, तेल से बनी हुई, ठीक है, फ्राई चीज़ों का इस्तेमाल इंतहाई ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है ना, और हमारी एक्सरसाइज भी साथ नहीं होती, तो हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल की मकदार ज़्यादा होने लग जाती है। और जब भी ये खून की मकदार हम कोलेस्ट्रॉल की मकदार हमारे खून में ज़्यादा होने लग जाती हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है। चूँकि आपने इस बात को नोट किया होगा कि जो खून की शरियानें होती हैं, राइट आर्टरीज़ हो गई या लेफ़्ट आर्टरीज़ हो गई, ठीक है ना, ये ज़रा पतली होती हैं, ठीक है ना। तो ये आर्टरीज़ बहुत पतली होती हैं, और जब खून में कोलेस्ट्रॉल की मकदार शामिल हो जाती है, ठीक है ना, और वो जब इन आर्टरीज़ से गुजरती हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करके, ये जो आर्टरीज़ की होती है वॉल्व, आर्टरीज़ की वॉल्व या आर्टरीज़ की हम उर्दू में कहेंगे दीवार के साथ जमने लग जाती है। जब ये कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज की दीवार के साथ जमने लग जाती है, ठीक है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ये इतना जमती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, तंग होना शुरू हो जाती है, ब्लॉक होने लग जाती है, कभी कभार पूरी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो ये हार्ट के मसल्स को सही खून से फराहमी नहीं होती, तो ना ही ऑक्सीजन प्रॉपरली फिर पहुंच सकती है हार्ट के मसल्स को। तो इससे क्या होता है, हार्ट के मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जब हार्ट के मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है ना, बीमारी जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम से, इस मुश्किल से गुजरना पड़ता है। हार्ट अटैक को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में MI यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्ट कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड पे, छाती के बाएं साइड पे हमें बहुत तेज़ दर्द शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जब जैसे किसी ने हमारे सीने में छुरा खोप दिया हो, ठीक है ना, और बहुत तेज़ दर्द होता है। ये दर्द पूरे बाजू में उंगलियों तक या यूं गर्दन के इस जगह तक, ठीक है, यूं आता है, ठीक है। बैक साइड पे, बैक शोल्डर ब्लेड जो होता है, ये हड्डी होती है जो शोल्डर की, वहां तक जाता है, ठीक है ना, और बहुत तेज़ दर्द होता है। और उसके अलावा हमें क्या, बहुत घबराहट महसूस होती है, बेचैनी होती है, ठीक है ना। पूरे जिस्म में पसीने शुरू हो जाते हैं, स्पेशली माथे से शुरू होते हैं, बाकी पूरे जिस्म में जो है ना पसीने आने शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, सांस की तंगी हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम इमरजेंसी कंडीशन कहते हैं। मरीज को जितनी जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल पहुंचाएं, ठीक है, हॉस्पिटल लेके जाना ज़रूरी है, ताकि उन्हें ऑक्सीजनेशन लग सके, फर्स्ट एड हो सके, जितनी भी जो MI का प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, मोनोथेरेपी, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट, एस्प्रिन, ये दी जाए। बाद फिर आपके लिए डॉक्टर एडवाइस करता है, क्योंकि एंजियोग्राफी की जाती है, तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपकी आर्टरीज राइट साइड, लेफ्ट साइड दोनों हैं या एक है, ठीक है ना, कितने परसेंट है, 50% ब्लॉक है, 60% ब्लॉक है, 80% ब्लॉक है, ठीक है ना। तो आपको आर्टरीज की ब्लॉकेज का इसके साथ साथ पता चलता है। तो फिर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि ठीक है भाई, आप तो मेडिसिन तो खाते रहेंगे, लेकिन साथ आपको जो है ना स्टंट की ज़रूरत है, एंजियोप्लास्टी करते हैं। और फिर इसके बाद आपको बताया जाता है कि ठीक है ना, अगर ये ब्लॉकेज आपकी जो है ना 50, 60, 70, 80% से भी अगर कम है, तो चंद दिन आप वेट कर सकते हैं। तो वैसे तो नॉर्मल अगर देखा जाए तो ट्रीटमेंट के लिहाज से आपको अच्छी बात यह है कि आप जो ना प्रॉपर ट्रीटमेंट इसके लें, लेकिन इंग्लिश एलोपैथिक ट्रीटमेंट में इसका कोई इस तरह देखा जाए तो पूरा इलाज नहीं है, ठीक है ना। स्टंट ही से आपको गुजारा होता है, या अल्लाह ना करे जो है ना आपके 3 वॉल्व बंद होते हैं और कम्प्लीटली बंद के करीब होते हैं, ठीक है, तो फिर आपको कैबेज बाईपास जिसे हम कहते हैं, बाईपास सर्जरी, बड़ा ऑपरेशन जो होता है हार्ट का, ठीक है, वो किया जाता है। लेकिन आपको जो मैं आज की वीडियो में बताना चाह रहा हूँ, जो होम्योपैथी की इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक ऐसा इंशाल्लाह फार्मूला आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको आप मुतवातिर इस्तेमाल करने से अपनी हार्ट की प्रॉब्लम को मुकम्मल तौर पे हल कर सकते हैं, ठीक है।
और बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह आपको फ़ायदा इससे हासिल होगा। और इन अद्वियात, इस फार्मूले से जो है ना आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है। आप ये मेडिसिन मुतवातिर 3 to 6 या 6 to 9 मंथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ब्लॉकेज मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगी और ये इंशाल्लाह ब्लॉकेज को ख़त्म कर देगा। आपकी जो शरियाने हैं यानी आर्टरीज जो है ना उसको क्लियर कर देगा, ठीक है। और आपने क्या करना है, इन मेडिसिन के साथ साथ प्रॉपर आपने जो है ना एक्सरसाइज भी करनी है और आपको परहेज़ बताया जाएगा, आपने परहेज़ भी साथ करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मेडिकेशन आपने कौन कौन सी लेनी है। फर्स्ट वन आपके पास है आर्निका मदर टंक्चर, ठीक है ना। किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर पे जाकर आप उनसे लें, डॉक्टर रिक्विक की हो या SBL की हो, WSI की हो, ठीक है ना। तो आपने ये लेने हैं उनसे, ठीक है। इसी कंपनी की आप पाकिस्तानी डॉक्टर मसूद की भी आप ले सकती हैं, ठीक है। मदर टंक्चर में आपने लेना, पहली वन मेडिसिन है आपकी आर्निका मदर टंक्चर, दूसरी है क्रेटिकस, तीसरी है अर्जुना। आर्निका का काम क्या है, आर्टरीज में किसी भी किस्म का क्लॉट या ब्लॉकेज हो उसको क्लियर करना, ख़त्म करना है, ठीक है। खून की सप्लाई को बेहतर बनाना है, अच्छा करना है, ठीक है। और साथ साथ चेस्ट पेन यानी इंजाइना का जो दर्द होता है उसमें कमी लानी है, उसको ख़त्म करना है, ठीक है ना। दूसरी मेडिसिन आपके पास क्रेटिकस है। क्रेटिकस का क्या काम है, ये हार्ट के मसल को ताकत फराम करती है, मसल को स्ट्रेटन करती है, ठीक है। और जो डैमेज हो गया है उसे ठीक करने में मदद करती है और मज़ीद डैमेज होने से बचाती है। और दूसरा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस यानी जो ब्लॉकेज है उसको ख़त्म करके साथ आपकी खून को बेहतर बनाती है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार जो बड़ी होती है उसको नॉर्मल करते हैं और हार्ट को ताकत फराम करता है, हार्ट को मजबूत करता है। तीसरी मेडिसिन है अर्जुना मदर टंक्चर, ये भी हार्ट ब्लॉकेज को बेहतर करती है, ख़त्म करती है, ठीक है। हार्ट के दर्द को ठीक करती है, साथ साथ दिल के मसल को मजबूत बनाती है और हाई ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल से जो ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, उसको नॉर्मल करती है। तो आपने करना क्या है, किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर पे जाकर आपने उनसे अर्जुना मदर टंक्चर, क्रेटिकस मदर टंक्चर या जो है ना आर्निका मदर टंक्चर ये लेने हैं और साथ ही 100 ml की 100 cc की एक बॉटल खाली लेनी है। ये 30 ml की आपने तीनों लेके पहले एक डालनी है, फिर दूसरी इसमें डालनी है इसी खाली बोतल में, फिर तीसरी डालनी है, फिर अच्छा सा शेक करके 8-10 दफ़ा ऊपर नीचे करके मिक्स करके, ठीक है ना। तो ये हो गया कि आपका अच्छा सा कम्बिनेशन, हार्ट ब्लॉकेज को क्लियर करने वाला कम्बिनेशन, मैजिकल कम्बिनेशन जो है वो इंशाल्लाह आपका प्रिपेयर हो गया। तो आपने फिर करना क्या है कि 20-20 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी हो या ताज़ा पानी में नहार मुँह आधा घंटा पहले नाश्ते से या आधा घंटा 1 घंटे बाद खाने के बाद आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसी रूटीन के साथ 20-20 कतरे, ठीक है, सुबह दोपहर शाम आधा घंटा पहले नाश्ते से या आधे या 1 घंटे बाद खाने के बाद, मतलब नहार मुँह और खाने के बाद दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं आपने। आधा कप होगा नीम गर्म या सादा पानी के साथ, ठीक है। इसी तरह मुतवातर आपने 3 to 6 मंथ या 9 मंथ आपने इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह आपका मसला कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। आपने परहेज़ क्या करना है, ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें, घी की जगह तेल इस्तेमाल करें, ठीक है। तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, बड़ा गोश्त हो गया, अंडा हो गया, अंडे की स्पेशली जर्दी नहीं इस्तेमाल करनी, देख के चावल हो गया, उबले हुए चावल खैर इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी, बेकरी के आइटम और कोल्ड ड्रिंक आपने ये इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। इससे हटकर आपने एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीज़ों से अपने आप को जो है ना आपने परहेज स्पेशली करना है, ठीक है। और एक्सरसाइज को अपने नॉर्मल रूटीन में ले आएँ, हल्की फुल्की सुबह शाम, दोपहर शाम हो सकती है, 2 टाइम हो सकती है, आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। अपने आप को टेंशन से बचाना है, किसी लड़ाई झगड़े वाली जगहों से अपने आप को दूर रखना है और कोशिश करें कि आप सफ़र जब करते हैं अकेले ना करें, कोई आपके पास सपोर्टिव ज़रूर हो ताकि अल्लाह ना करे किसी भी किस्म की इमरजेंसी के तौर पे आपको जो है ना हॉस्पिटल पहुंचा सकें। उम्मीद है आपको मेरी मालूमाती वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी मालूमाती वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।